सर आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार सुना पड़ेगा। अनिल कुमार। जो मैंने आपको एक पैम्पलेट दिया हुआ था कल, तो उसे आप देखकर बता सकते हैं कि यहाँ आने का आपका मकसद क्या है? शिक्षा विभाग में कभी भी आदमी को आगे बढ़कर चढ़ बढ़ कर चलना चाहिए। अगर शिक्षा को अगर ठुकरा दीजिएगा तो भविष्य में आगे कुछ नहीं कर पाइएगा। तो सर मैं ये बता दूँ कि यहाँ पर आने का मकसद जो है वो मैं बिल्कुल 5 मिनट के बाद ही बताऊँगा। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम आकाश कुमार श्रीवास्तव हुआ और मेरा एक पर्सनल ये इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है श्रीवास्तव सक्सेस। कहाँ पर आप? मैं गोधर में ही, ठीक है। 6 सितंबर 2013 उस दिन से मैंने पढ़ाना शुरू किया। लोगों की नज़र में है कि मैं पढ़ा रहा था, बट पढ़ाने के साथ साथ एक मेरा रिसर्च जारी था, जो कि आज 6 साल पूरे हो चुके हैं। लगभग 6 सालों में रिसर्च को अब मैं पूरा पक्का कर चुका हूँ। और वो रिसर्च ये है जो मैंने थोड़े थोड़े पेरेंट्स के द्वारा मैंने क्रिएट किए हुए हैं। तो मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। सर आपके घर में राशन आती होगी महीने की या रोज लाते होंगे? महीने की आती होगी। तो आप पेमेंट करते हैं या फिर नहीं करते हैं? फ्री में वो देता है? पेमेंट तो करना ही पड़ता है। पेमेंट तो करना ही पड़ेगा एनी हाउ। ओके, मान के चलिए कि ये एक दुकान है, राशन दुकान है, जहाँ से आपको राशन लेनी है, ठीक है। उसके बगल में एक और दुकान खुल गई, वो भी राशन की दुकान है, ठीक है। तो आप इस दुकान में, पहले दुकान में आप पेमेंट करते हो, राशन देता है, ठीक है। और फिर जब देखा कि दूसरा दुकान खुल गया है तो वो पहला राशन दुकान क्या है, केवल पेमेंट ले रहा है, राशन नहीं दे रहा है। आप उसे कुछ नहीं बोल रहे हो। सपोज दैट ऐसा चल रहा है। फिलहाल गोधर का मैं बात कर रहा हूँ, गोधर क्षेत्र धनबाद का मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा चल रहा है, पहला दुकान है जहाँ पेमेंट कर रहे हो और राशन नहीं दे रहा है, लेकिन आप उसे कुछ नहीं बोल रहे हो। और दूसरे दुकान में आप आ रहे हो, पेमेंट कर रहे हो और वो आधा अधूरा राशन आपको दे रहा है। 2 किलो चीनी लिखते हो तो आपको 1.5 किलो देता है, आधा किलो नहीं देता है। और आपको ये बात की जानकारी है, फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे हो। तो इन दोनों में आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए सोच रहा है कि कुछ उधारी देगा तो हम चलते रहेगा, काम चलेगा, और कोई बात नहीं है। उधारी की वजह से सोच रहा है कि चलो हम अगले बार जो भी होगा मैनेज कर देगा। इसलिए कि जो दुकानदार दे रहा है राशन 2 किलो की जगह में 1.5 किलो, सोच रहा है कि भाई इससे हम इनका भी दे देंगे, उधारी का भी चल जाएगा और नगद का भी मेरा उसी में काम चल जाएगा। जी बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा रहस्य से पर्दा हटाता हूँ। आई एम गोइंग टू अनफोल्ड द मिस्ट्री। पहला दुकान का नाम है स्कूल। पहले दुकान का नाम है स्कूल। आप स्कूल में हर महीना पेमेंट करते हो, बदले में शिक्षा नहीं आ रहा है। थोड़ी देर के लिए मान के चलते शिक्षा नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लगता है कि वहां से शिक्षा नहीं आ रहा है, सपोज राशन नहीं आ रहा है, तो आप तो भूखे नहीं रहोगे, खाने के लिए दूसरे दुकान में जाओगे। और दूसरी दुकान का नाम है ट्यूशन। पहले दुकान में यानी कि स्कूल में आप हर महीना पेमेंट कर रहे हो, वहां से शिक्षा नहीं आ रहा है, लेकिन आप दूसरी दुकान में गए ट्यूशन जिसका नाम है, और ट्यूशन से आपको आधा अधूरा एजुकेशन आ रहा है और फिर भी आप उसे फुल पेमेंट दिए जा रहे हो। स्कूल में 10 रुपया दे रहे हो तो ट्यूशन में 5 रुपया दे रहे हो। इसका कारण 4 है जो कि मैंने लिखा हुआ था। भय, क्रोध, लालच, डर, ये सब है। 4 कारण है। यदि प्यार हो तो आप स्कूल से भी सब कुछ कर सकते हो। सब कुछ कर सकते हो। स्कूल का टीचर का मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मैंने पता किया है, फिलहाल मैं डीएवी कुसुंडा का बात कर रहा हूँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है पीजी। और जो मैट्रिक लेवल का जो स्टूडेंट होता है वो ट्यूशन दे रहा है बच्चों को, तो उस पर आप इतना भरोसा कर लेते हो। यही सवाल मैंने एक पेरेंट से पूछा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट एक पेरेंट से मैंने पूछा जी, मैंने एक पेरेंट से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को फुल डोज की जरूरत नहीं है, हाफ डोज की जरूरत है, इसलिए मैं मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट से उसे पढ़ा रहा हूँ, पीजी लेवल के पास नहीं ले जा रहा हूँ पढ़ाने को। ओके, तो मैंने उनसे बस एक बात कहा कि ठीक है, अभी आप आधा आधा डोज दे रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के आपका बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाए। बस यही बात मैंने उनसे कहा। उसके बाद उनको बोल नहीं सके, कुछ भी नहीं बोले। कहाँ पर भाई हम कह रहे हैं कि जब वो मैट्रिक का लड़का, ठीक, और आपका डीएवी का फिर 9 घंटे
10th का बच्चा को पढ़ाया ट्यूशन, तो पढ़ाने से क्या उसको पढ़ पाएगा, सही से सक्सेस कर पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। इसलिए कि हमको जब यदि हाई लेवल बच्चा 9th 10th में चल गया तो उसको तो पीजी का टीचर चाहिए पढ़ने के लिए, अगर उससे भी ऊंचा है तो वो भी चाहिए, वो शिक्षा दे सकता। मैं यही कह रहा था कि ट्यूशन टीचर स्कूल टीचर में मात्र एक डिफरेंस है, वो एक है बल्कि 100 हो जाएगा वो यदि ध्यान से देखे तो। ट्यूशन टीचर में 1% की कमी होती है कि वो स्कूल में नहीं पढ़ा पाता है, और स्कूल टीचर ट्यूशन टीचर से 1% अधिक है कि वो स्कूल में पढ़ा रहा है। मेरे पास महीने का सपोज दैट मैं महीने का लाख रुपए कमाता हूँ, स्कूल टीचर महीने का 1 रुपये कमाता है, फिर भी वो स्कूल टीचर है। मेरे में 1% कमी है, इसलिए मैं ट्यूशन टीचर ही हूँ, स्कूल टीचर नहीं हूँ। ठीक है, मैं गोधर के पेरेंट्स द्वारा लिया गया थोड़ा इंटरव्यू में पढ़ के सुना देता हूँ शॉर्ट में। यदि ऐसा हो रहा है कि स्कूल के अलावा एक बच्चे को ट्यूशन दिया गया है, जो कि मैं ट्यूशन के फेवर में खुद भी नहीं, यदि दिया गया है फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, उसका कारण 3 है। गोधर के पेरेंट्स द्वारा ही कहा गया है कि 3 कारण है। पहला है बेसलेस एजुकेशन, बच्चा पढ़ने जानता है कि नहीं, लिखने जानता है कि नहीं, उससे मतलब नहीं है ट्यूशन में, बस उसे द शो मस्ट गो ऑन, गो विद द फ्लो, पढ़ते जा रहा है। 3 में है तो 4 में पढ़ेगा ना, 4 में तो 5 में पढ़ना सीख जाएगा ना, 5 में तो 6 में पढ़ना सीख जाएगा ना, करते करते उसका लाइफ को के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और दूसरा क्या है, मोरलेस एजुकेशन। गोधर के पेरेंट्स ने खुद ऐसा कहा, मोरलेस मतलब उसमें बच्चों में आजकल शिष्टाचार तो नहीं है, कर्सी लैंग्वेज तो है ही नहीं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो सर, मे आई कम इन सर, मे आई सिट डाउन, वो तो है ही नहीं ये। एंड थर्ड पॉइंट इज सेटिस्फाइड, वो एजुकेशन से सेटिस्फाइड नहीं है बच्चे। किसी का कोर्स कंप्लीट नहीं है, किसी का कोर्स कंप्लीट है फिर भी उसका रिवीजन ड्यू है, उन्होंने कभी टेस्ट नहीं दिया, एकाएक उन्हें लगता है कि एग्जाम आ गया, अब मैं क्या करूं। तो ये गोधर का पेरेंट्स का कहना है। अब इस पर मैंने थोड़ा और रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि आखिर किया तो किया क्या जाए। तो इसमें 3 बातें सामने आई है सर। पहला है पर्सनैलिटी 2 प्रकार की होती है, एक बाहरी दिखावा और एक अंदरूनी, गेस्चर और पोस्चर। किसी के पास पैसा है तो बाहरी दिखावा बहुत कर रहा है, अपने बच्चे को सही ढंग से पहनाना, बढ़ाना, खाना पीना सब हो रहा है, अंदरूनी में वो ध्यान नहीं दे रहा है। अंदरूनी मतलब ज्ञान, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर कोई अंदरूनी में ध्यान दे रहा है तो बाहरी में ध्यान नहीं दे पा रहा है, कारण पैसे भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकती है। ठीक है, दूसरा क्या है, इम्पोर्टेंस। वो इम्पोर्टेंस किसे दे रहा है, शिक्षा को इम्पोर्टेंस दे रहा है या अदर चीज को। आपके घर में एग्जाम है एक, और फिर क्या हो रहा है कि उसे लेकर शादी में चला गया, कहीं घूमने के लिए, कहीं शादी है अटेंड करने चला गया, ऐसा हो रहा है। अब कोई है जो केवल एजुकेशन को ही दे रहा है इम्पोर्टेंस। थर्ड पर्सन केयर 2 तरह से हो रही है, एक टाइम से हो रही है, एक मनी से हो रही है। हाँ, अब इसमें क्या है कि कोई टाइम दे रहा है अपने बच्चे को तो कोई पैसा नहीं दे पा रहा है, कोई पैसा दे रहा है तो कोई टाइम नहीं दे पा रहा है अपने बच्चे को। ये 2 कारण हो रही है। अब मैं इससे पहले भी एक छोटी सी मीटिंग हुई थी, इसका भी कोई वीडियो फुटेज नहीं है मेरे पास, बट उसमें कुछ पेरेंट्स को मैंने बुलाया था एक जगह पर। मैं उन पेरेंट्स का फिर अभी भी नाम नहीं लूंगा, मैंने बुलाया था, उन सब से मैंने ये कहा कि 3 कारण है, इसका क्या। तो सभी पेरेंट्स ने जो पॉजिटिव वाली है वही बात कही कि मैं अपने बच्चे को पोस्चर दे रहा हूँ, गेस्चर दे रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ, और प्लस में टाइम को केयर कर रहा हूँ, टाइम से केयर कर रहा हूँ, एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, और अंदरूनी ज्ञान में ज़्यादा यानी कि पर्सनैलिटी में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। फिर भी मेरा बच्चा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, 100% रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा जस्ट दैट, मैंने कहा इसका 4 रीजन है। 4 रीजन ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, 4, जीवन, मृत्यु, शिक्षा, प्रेम, किसी पर आप थोप नहीं सकते हैं, अपनाने की चीज़ है। ना ही मेरे बदले में कोई जी लेगा, ना ही मेरे बदले में कोई मर लेगा। शिक्षा और प्रेम भी उसी तरह है, अपनाने की चीज है। ये बच्चे अपना नहीं पा रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद, सारी सुविधाएं होने के बावजूद। गोधर का बच्चा, मैं फिलहाल गोधर का इनाम ले रहा हूँ और कहीं का नहीं, गोधर का बच्चा फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है अपने एजुकेशन से। क्यों नहीं है, वो वेल परफॉर्म नहीं कर पा रहा। उसका एक खास रीजन है, वो रीजन का नाम है वजह। बच्चे के पास वजह नहीं है।
मैं ये जो मीटिंग रखा हूँ उनमें गोदर के पेरेंट्स का पहला सवाल यही था कि आप क्यों कर रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं, क्या इसमें आपका कोई फायदा है, तो ही तो आप ये काम कर रहे हैं ना। तो मैं सीधा तौर पे मैं उन पेरेंट्स को ये बोल देना चाहता हूँ कि मैं कर रहा हूँ उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है, मेरा गोदर। मेरा गोदर मीन्स मैं जहाँ जन्म लिया हूँ, मैं जहाँ बड़ा हुआ हूँ, जिस जगह में, उस जगह को पता है बाहर में कैसे कैसे नजरों से देखा जाता है। यहाँ पर बच्चों को गिरे हुए नजरों से देखा जाता है। छोटे बच्चे हैं वो कोयला चोरी करेंगे और नशा में बंधे हुए हैं, इस नजर से देखा जा रहा है। एजुकेशन है फेक है, ये इस नजर से देखा जा रहा है। एक फैक्ट की बात बता रहा हूँ कि यहाँ 10 क्लास का बच्चा जो है उसे एप्लीकेशन लिखने को कहा जाए प्रिंसिपल को, तो वो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख देगा। बट उसके पापा यदि बोले कि मेरा बैंक में पासबुक और चेकबुक खत्म हो गया है तो आप बैंक मैनेजर को एक एप्लीकेशन लिखो, तो वो नहीं लिख पाएगा, जबकि फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, टू द प्रिंसिपल टू द बैंक मैनेजर, और उसमें आपको थोड़ा सा डिटेल डालना होगा। सपोज दैट मैं क्लियर आपसे बात करता हूँ, आपकी नज़र में ट्यूशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ट्यूशन मुझे बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, बट मैं ये मानता हूँ कि ट्यूशन नहीं होना चाहिए। यदि होना चाहिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाला होना चाहिए, जबकि ट्यूशन टीचर को टीचर ना कहना चाहिए, उसको ट्यूटर कहना चाहिए। ट्यूटर मतलब निजी। आप जब तक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाते, ठीक है, तब तक आप टीचर नहीं हैं। सपोज दैट आपके बच्चे कौन कौन से क्लास में सर? एक बच्चा मेरा क्लास 8 में है और एक क्लास 5 में। 5 में। थोड़े सा पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे आप जाइए। जब बच्चे आपके LKG में थे, नर्सरी में थे, और पीछे जाइए, तब बच्चे आपके स्कूल से आते थे, तब आपको कहते थे कि आज मैंने ये पोएम सीखा। आप पोएम बोल के भी सुनाते थे और आप लोग को बहुत मजा आता था। और जैसे ही वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, 2, 3, 4 तक जितने भी ऊपर बढ़े रहे हैं, तो वो कुछ बात भी बोल रहे हैं कि मैंने आज स्कूल में ये सीखा वो सीखा। तो यहाँ के पेरेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, वो सीधा बोल रहे हैं कि क्या सीखा उसे आई डोंट केयर, ये बताओ कि नंबर का क्या हुआ। नंबर का खेल शुरू हो गया है, उधर में नंबर का खेल शुरू हो गया है। यहाँ के लोग में क्या सीख रहा उस पर ध्यान नहीं है, नंबर का खेल में लोग उलझे हुए हैं। और जब नंबर खराब आएगा तो उसका रीजन 2, 3, 4 इस तरह से आएगा। उसका रीजन क्या है सर? पहला रीजन में ये है, पहला रीजन ये है कि मेरे बच्चे को ट्यूशन की जरूरत है, वो भी एक नहीं बल्कि 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ट्यूशन की जरूरत है। जितना हो सके मैं उतना ट्यूशन दूँ। मैं ये कहता हूँ कि आपके बच्चे को ट्यूशन की जरूरत नहीं है, उसे अंदर की आवाज़ तो सुनने दीजिए। अगर मैं आपको सपोजेट अभी पकड़ कर ऐसे करके और मैं ऐसे नीचे तक झुका लूं, मजाक में ही कर रहा हूँ, आपको पता है कि मैं आपसे दुश्मनी नहीं कर रहा हूँ, मजाक में कर रहा हूँ, फिर भी आप शरीर का कितना % ताकत आजमाएंगे? कितना % सर? 10%, 20%, कितना %? अगर एक बैग कर दीजिएगा नहीं, एक बैग नहीं, मैं आपको बता कर भी ऐसे करूं तो ऐसा तो नहीं कि 0% शरीर आप ताकत नहीं यूज करेंगे। नहीं, वो तो मैंने 20% या 30% मान के चलिए, जाना ही है, या कितना भी होगा 40% तो करेंगे ही। बट अभी एक बाल्टी पानी रखूं, ओके, और उसमें आपको भले ही मजाक में, बट आपको यहाँ तक पोर्शन पूरा अंदर कर दूं, तब आपका परसेंटेज क्या होगा सर फोर्स का? फोर्स मैंने समझे क्या है, 99% चला जाएगा, 100% भी चला जाएगा, क्योंकि जान बचानी है। अगर 100 से ऊपर वो भी जाएगी। हाँ, तो ऐसा सिचुएशन आपके बच्चों के साथ नहीं हुआ है। वो तो समझ रहे हैं ना कि स्कूल है, ट्यूशन है, क्या है, मैं करूँ ना करूँ क्या फर्क पड़ता है, इतने सारे ट्यूशंस हैं। ओके, ट्यूशन के अलावा क्या है, हर साल नंबर का खेल होता है, 2 दिन में पेरेंट्स लड़ाई झगड़ा, उसके बाद भूल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बच्चे मोबाइल में और टीवी में भी बिजी रहते हैं, इसीलिए नंबर कम नहीं आता है। तो मैं कहता हूँ सर इस पर छोटी सी बात की, मोबाइल में है बिजी, टीवी में है बिजी, कंप्यूटर में है, खेल में है, तो ये तो आपको लग रहा है ना कि बिजी हैं, उनके अंदर भी देखिए ना। अगर वो मोबाइल के कारण उनके अंदर की ताकत बढ़ रही है तो ये तो अच्छा बात है ना। जो कर्म आप मोबाइल करो, ठीक है, मोबाइल में देखो, टीवी में देखो, या फिर क्रिकेट खेलो, या फिर कहीं भी कुछ भी काम करो, जो कर्म आपके बच्चे को अंदर से स्ट्रांग कर रही है वो सभी अच्छे कर्म हैं। जो कर्म आपके बच्चे को अंदर से कमजोर कर रही है वो सभी बुरे कर्म हैं। ऐसा कहा जाता है कि मेरे बच्चे का किस्मत खराब है, वो नंबर नहीं ला पाता इसलिए मैं ट्यूशन देता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि आपके बच्चे का जो 80% तैयारी पूरा है
उस पर जहां बच्चे ने ताक दिया, देख दिया, तो वो क्या हो गया, किस्मत अच्छा है, क्योंकि उसे सब आता है। और बाकी के 20% में जो बच्चे देखे तुरंत उनकी किस्मत खराब हो जाएगी। क्यों? यहाँ किस्मत का मतलब क्या है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, दैट्स इट। आपके बच्चे की ताकत, आपके बच्चे की सफलता और आपके बच्चे की जो बनने की चाहत है, वो सब बच्चे के अंदर है, कहीं बाहर नहीं। बस जानने की जरूरत है। जी बिल्कुल, जानने की जरूरत है। आपके बच्चे का विल पावर के आगे, किसी का भी विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती है। जब आपके बच्चे में ऐसा अनुभव हो जाएगा कि मुझे जानना है कि मुझ में यूनिक क्या है, मुझ में अलग क्या है, तब जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। और फिर जब जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे तब बच्चा आपका आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। उस समय क्या होगा, बहुत दर्द होगा, होने दो, मुझे कुछ करना है। उनके अंदर कुछ करने की ताकत आ जाएगी, और एक बार कुछ करने की ताकत आ जाएगी तो दुनिया का कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो फेल होंगे, फिर उठ खड़े होंगे, फिर ट्राई करेंगे, फिर फेल होंगे, फिर ट्राई करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और एक बार उन्हें पास होने की आदत लग गई तो किसी टीचर की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे में ऐसा होना चाहिए कि हर एक मिनट उनका एक मकसद होना चाहिए कि मुझे ये काम एक मकसद से करनी है, एक वजह से करनी है, एक वजह होना चाहिए। सबसे पहला बात कि उनके अंदर डर खत्म हो जाना चाहिए। बच्चा जब खुश होता है तो क्यों खुश होता है, बच्चा जब उदास होता है तो क्यों उदास होता है। मैं एक रिसर्च करके बता देता हूँ सब। वो ये है कि बच्चे ने 80 मार्क्स लाया, उसे ये भी नहीं पता होता है अभी कुछ टाइम बाद रिजल्ट आउट होने वाली है डीएवी कुसुंडा में। 26 तारीख को। जी बिल्कुल। बच्चे को ये नहीं पता कि खुशी क्या है और गम क्या है। बच्चे पेरेंट्स को देखकर खुश होते हैं, पेरेंट्स को देखकर उदास हो जाते हैं। आप बिल्कुल 80% जो बच्चे लाते हैं उन्हें ये नहीं पता कि मुझे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। पेरेंट्स चेक करते हैं, बोलते 80% लाया है, चलो ठीक है, वेरी गुड, तो बच्चे खुश। पेरेंट्स बोलेंगे कि कितना लाया, 50% लाया है, चलो ठीक ही है, बहुत बढ़िया, और आगे और अच्छा काम करना, तो बच्चे खुश। पेरेंट्स देते 30% है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, बच्चे उदास। बच्चे 90% लाए हैं, फिर भी पेरेंट्स बोलेंगे क्यों 90% लाया, 2% और ज्यादा लाता ना तो बेहतर होता, तो बच्चे उदास। बच्चे की खुशी और उदासी पेरेंट्स के ऊपर है। पेरेंट्स अपना थोपे जा रहे हैं, एक ट्यूशन, 2 ट्यूशन, 3 ट्यूशन, जबकि आपका सारा काम स्कूल में हो सकता है। एक से क्वालिफाइड टीचर है, अंदर में वो ताकत तो जगाइए। एक बच्चे का मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, उसका नाम है श्रवण कुमार, क्लास 4E का भी जस्ट एग्जाम दिया, डीएवी का बच्चा है वो। एलकेजी यूकेजी 1 2 3 कभी वो अच्छे से पास नहीं हो पाया। क्लास 4 का बच्चा है, उसे ये भी नहीं आता है कि क किसे बोलते हैं, ए किसे बोलते हैं, 1 किसे बोलते हैं। वो रेक्टिफाई पहचानने में वो कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसके पापा मेरे पास लाए पढ़ाने के लिए श्रीवास्तव सक्सेस जोन में, तो मैं श्रीवास्तव सक्सेस जोन के द्वारा ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ कैसे तैयारी होती है। सबसे पहले मैंने बच्चे के पापा और मम्मी को लाया करीब, बच्चे के करीब, और मैंने कहा कि आपको बच्चे चाहिए या बच्चे का रिजल्ट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं हो बच्चे ही चाहिए, बट थोड़ा रिजल्ट आ जाए तो अच्छी बात है। हमने कहा नहीं, थोड़ा क्यों, 1% लिया तो नहीं चाहिए, तो 100% चाहिए, दोनों में से एक बात बोलिए। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे सिर्फ बच्चे से प्यार है, रिजल्ट से नहीं प्यार है। मैंने कहा कि सुन रहे हो, मैंने बच्चे के कहा कि तुम चाहे पास हो जाओ, पापा मम्मी खुश नहीं होने वाले। तुम 100 भी लाओगे तो पापा मम्मी खुश नहीं होंगे, तुम 0 भी लाओगे तो ये उदास नहीं होंगे। अब तुम क्या करोगे? तो बच्चे ने डिसाइड किया कि अब मैं दोस्त बनाऊंगा। He just want to make friends, वो दोस्त बनाना चाहता है। मैंने ठीक है, तो उसने श्रवण कुमार ने पढ़ना शुरू किया श्रीवास्तव सक्सेस जोन। मैं अपना नाम नहीं ले रहा कि मैंने ही वो काम कर दिया, मैं कोई नहीं हूँ ना आप कोई है। वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनिवर्स। हमारे अंदर में जो झांक रहा है, आपके अंदर से जो सुन रहा है, वो सब एक है, चेहरा और नाम अलग अलग है। तो श्रीवास्तव सक्सेस जोन ने ये काम किया है कि उस बच्चे को अभी जो रिजल्ट निकलेगी, आप स्वयं देख सकते हैं उसका रिजल्ट बेहतर से बेहतरीन। हर एक टीचर उसकी तारीफ में लगे हुए हैं, आश्चर्यचकित के द्वारा तारीफ कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ऐसा कैसे हो गया,
तो उसका सिर्फ और सिर्फ ये रीजन है, बाकी क्या देंगे। श्रीवास्तव सक्सेस जोन ने बहुत कमाल कर दिया, बहुत कमाल कर दिया, उस बच्चे को इतना कुछ सिखा दिया है, उसका रिजल्ट सुधार दिया। ये गलत बात है। श्रीवास्तव सक्सेस जोन ने उतना कुछ नहीं किया, सिर्फ एक काम किया, उस बच्चे के अंदर से डर को खत्म कर दिया। यदि तुम 100 लाओगे तो कोई बात नहीं, 0 भी लाओगे तो कोई बात नहीं, तुम आगे बढ़ते रहो। ना दौड़ना है ना रुकना है, बस चलती रहना है। उसे चलने को कहा श्रीवास्तव सक्सेस जोन ने, और वो चल रहा है। तो उसका आप रिजल्ट देखकर आप खुद भी आश्चर्यचकित हो सकते हैं। उसका पिछला रिकॉर्ड और इस रिकॉर्ड को मिला लीजिए। ऐसे श्रीवास्तव सक्सेस जोन ने बहुत सारे बच्चों को बहुत कोशिश किया है कि वो ऊपर तक पहुंचे, बस केवल कोशिश, कोई प्रॉमिस नहीं। मैं ये कह सकता हूँ श्रीवास्तव सक्सेस जोन के द्वारा कि किसी भी बच्चे को मैक्सिमम 2 साल, 3 साल, 3.5 साल की जरूरत होती है उनके अंदर वो जगाने की स्पिरिट। एक बार जाग गई तो उसे ट्यूशन की क्या जरूरत है। मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि किसी बच्चे को मैं 10 साल पढ़ाऊंगा, और इस बात की मैं गारंटी नहीं लेता कि 2 ही साल पढ़ाऊंगा। लेकिन श्रीवास्तव सक्सेस जोन पूरी से पूरी कोशिश करती है कि किसी बच्चे को मैक्सिमम 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल को पढ़े तो उसे ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको अंदर का जो शक्ति जो है ना, विल पावर जो ऊर्जा होता है, एनर्जी जो होता है, वो अपने आप को जान लेगा जी। और वो श्रीवास्तव सक्सेस जोन में वो काम होती है। श्रीवास्तव सक्सेस जोन जो कि गोधन में कुसुंडा स्टेशन रोड में है, उसमें वो काम होती आ रही है, करीब 6 साल से होती आ रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मुझे लगती है कि गोधर क्षेत्र में, फिलहाल गोधर क्षेत्र में किसी बच्चे को ट्यूशन की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ट्यूशन की जरूरत है तो आप पैसा आपका है, समय आपका है, बच्चे आपके हैं। अदरवाइज ऐसा एक कंडीशन आएगा जब आज आपके बच्चे के अंदर एक भूख है कुछ करने की, कुछ बनने की, और उसका रिमोट कहाँ है, एक के हाथ में है। जबकि आप कभी आप कभी गए स्कूल फी जमा करने, वहाँ फी कार्ड में क्या लिखा रहता है, ट्यूशन फी। ये नहीं लिखा रहता स्कूल फी, ट्यूशन फी। तो आपके बच्चे ऑलरेडी 8 टीचर से ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो वो ट्यूशन नहीं है। ये बात किसी के दिमाग में क्यों नहीं आ रही है, जबकि 8 ट्यूशन पढ़ के आ रहे हैं, उसके अलावा एक और ट्यूशन। क्या है ये ट्यूशन? आपके बच्चे के अंदर यदि वो फीलिंग आ जाए, वो भावना जग जाए कि मेरे सामने जो इतने सारे टीचर्स हैं, 8 टीचर्स हैं, 9 टीचर, 10 टीचर्स हैं, मैं उनसे जो प्रॉब्लम हो मैं उनसे डिस्कस करूं, जो पर डे हो बिल्कुल। सर मुझे ये नहीं आ रही है, तो स्कूल टीचर क्या करेगा, बिल्कुल वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो रुक कर उसे पूरी समझाएगा अच्छे से, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। स्कूल टीचर बैठा हुआ नहीं है, स्कूल टीचर को आप वैल्यू तो दो। बच्चा पास होता है, आप ट्यूशन टीचर के यहाँ मिठाई लेकर जाते हो कि सर आप ये बहुत आप मेरे बच्चे के लिए क्या नहीं कर दिए, जबकि साल भर का कोर्स कौन जिम्मेवारी किसने लिया है, स्कूल टीचर। यदि आप कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, उसका जॉब लग गया, वो छोड़ देगा, अपना करियर देखेगा, पर स्कूल टीचर का वही करियर है, छोड़ेगा नहीं। तो ये बात को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहे हैं यहाँ के पेरेंट्स? कब समझ रहे हैं, कब समझेंगे इस बात को? बात सही। सिर्फ एक बात समझनी है, उसके अंदर वो ऊर्जा जगानी है, आपके बच्चे के अंदर वो ऊर्जा जगानी है। यदि आपके बच्चे के अंदर जाग गई ना, तो क्या करना है और क्या बनना है इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ एक लेगा, वो है आपका बच्चा। ये नहीं होगा कि मैं ट्यूशन टीचर हूँ तो मैं उसे कहूंगा कि तुम ये बन जाओ, तुम ये पढ़ो। मैट्रिक पास होता है तो वो ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, मैं क्या पढ़ूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या है आप बताओ। तो आप ये पढ़ो, वो पढ़ो, वो पढ़ो, आप कब करोगे? बच्चे के अंदर एक भूख है, वो भूख को क्यों शांत कर रहे हो? कुछ लोगों ने कहा कि किसी गरीब, कोई एक गरीब बच्चा है, वो पढ़ता भी है और वो पढ़ाता भी है। क्यों पढ़ाता है? उसे कुछ कमाई हो। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर टैलेंट है तो एक बड़ा सोच देखो ना, और एक बड़ा काम करो, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा काम करो। आपके अंदर टैलेंट है तो आप ट्यूशन में क्यों उलझ रहे हो, साथ में किसी का भविष्य क्यों उलझा रहे हो? आपका भविष्य तो यही है। किसी ट्यूशन टीचर में इतनी पावर नहीं है कि पूरी कोर्स को कंप्लीट करवा दे, नहीं करा सकता, स्कूल को पीछा करता है वो। और बच्चे में, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, श्रीवास्तव सक्सेस जोन बच्चे में जिज्ञासा को जगाता है, बच्चे में, और जिज्ञासा जगाने की पूरी से पूरी कोशिश करती है। स्वयं राम और कृष्ण ने भी गारंटी नहीं दिया था, तो श्रीवास्तव सक्सेस जोन कैसे दे सकती है गारंटी? बट इसका 100% ये है कि कोशिश है, 100% जिज्ञासा को जगाने की। और एक बार जिज्ञासा जाग गई तो उसे किसी की जरूरत नहीं है। और ट्यूशन एक बच्चा का संतुष्टि है। जी बिल्कुल। अब बच्चे की नहीं, मैं कहूंगा कि गार्जियन की संतुष्टि है कि वो रिवाइज हो रहा है, जो पढ़ाया है उस चीज को रिवाइज कराया जा रहा है, पेरेंट्स की संतुष्टि है।
अभी देख सकते हैं आप, फिलहाल यहाँ देख सकते हैं, फिलहाल यहाँ पेरेंट्स की संख्या क्या है, 1 है 2 है, और जबकि मैंने करीब करीब 50 पेरेंट्स को बुलाया है, 50 पेरेंट्स को बुलाया है। तो कितना डर भरा हुआ है गोधर में। बट एक श्रीवास्तव सक्सेस जोन की एक छोटी सी मुहिम है कि इस डर को खत्म करना है, और इस डर को खत्म करने के लिए जितना हो सके मैं उतना करूंगा। ओके, इल्यूजन टू रियलिटी। ओके, कितना भ्रम में लोग जी रहे हैं, जबकि सच्चाई क्या है, एक अलग है। जब मैं इस मिशन का स्टार्ट कर रहा था तो मैंने कई लोगों से मिला कि ट्यूशन लेस एजुकेशन हो, ट्यूशन लेस, ट्यूशन की जरूरत नहीं है बच्चों को, सिर्फ जिज्ञासा की जरूरत है। एक साल पढ़ाइए, जिज्ञासा जागी है, या तो 2 साल, या तो 3 साल, या तो 4 साल, जिज्ञासा जागने की देरी है। मगर हो क्या रहा है, मुझे 99% लोगों ने कहा कि आप पागल हो, ये काम कर रहे हो, नहीं होगा। 99%। मैंने कहा कि ये इल्यूजन है ना, मैं रियलिटी में बदल के कोशिश करूंगा कि रियलिटी बदल जाए। क्योंकि एक आदमी, वो भी पागल ही था, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, बट वो पागल था। यहाँ 2 लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं आपस में, 2 लोग जैसे ही दूर गए, एक दूसरे की आवाज बहुत कम सुनाई दी, 2 लोग और भी करीब दूर हो गए, तो एक दूसरे की आवाज बिल्कुल भी नहीं सुनाई दी। फिर अलग अलग शहर में हो गए, तब तो आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन उसने इल्यूजन को, एक पूरी दुनिया की रियलिटी उसने बदल दी। उस रियलिटी का नाम है फोन। का आपने नाम सुना है, फोन। अब उसने, एक आदमी चाहे, दुनिया का एक आदमी चाहे तो पूरी दुनिया की रियलिटी बदल सकता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। अभी मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद हार गया, बट एक पेरेंट्स को आए हैं, मैं 1 से ही संतुष्ट हूँ। 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 होते देर नहीं लगेगी। धीरू भाई अंबानी जी, पेट्रोल पंप में काम करने वाला जी, आज बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। क्यों? संतुष्टि था उसके बाद? जी बिल्कुल, जिज्ञासा था जी कि मैं धीरे धीरे करूंगा काम को। काम करते करते देखिए लक्ष्य होना चाहिए। अगर लक्ष्य आपके पास है तो काम करिए, अगर लक्ष्य नहीं है तो नहीं काम। जी। और आजकल के बच्चे जो भटके हुए हैं, वजह की कमी है, वजह ही नहीं है कि वो कुछ करें। और क्या? वजह दिया नहीं जा रहा है। मैं ये कह रहा था, श्रीवास्तव सक्सेस जोन जो कि गोधर में है, कुसुम स्टेशन रोड में है, मैं उसका संचालक हूँ, आकाश श्रीवास्तव मेरा नाम है। और श्रीवास्तव सक्सेस जोन बहुत ही कम रेट में बहुत सारी सुविधाएं देती है। यदि आपके बच्चे को मैथ्स की जरूरत है, साइंस की जरूरत है, इंग्लिश की जरूरत है, तो बाहर से टीचर प्रोवाइड करवाती है। ये एक मिशन जो कि 6 सितंबर 2013 से चलता आ रहा है, और अभी 2019 में आगे एक नए मोड में ये मिशन को शुरुआत हुआ है। तो ये अवेयरनेस मीटिंग था। लोगों में जानकारी नहीं है, उन्हें जानकारी दो। जानकारी हुई बातों को कैसे आदत में लगाया जाए, वो हैबिट हो जाएगा, और जो हैबिट में लगा दिया वो चरित्र का निर्माण होगा। और एक बार चरित्र का निर्माण हो गया तो उसके बाद किसी टीचर की या किसी की जरूरत नहीं है, आप अपना काम स्वयं कर सकते हैं। तो मैं आकाश श्रीवास्तव आप सभी से थैंक यू कहता हूँ, और कोशिश करूँगा कि जल्द ही मैं सेकंड वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू।